न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉक्टर हीरालाल अलावा जो कि जयस के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य इलाकों से ही इस सत्या की गलियारियों पर जो सीट बैठी जाती है, जो सत्ता पर बैठा जाता है, वो इसी गलियारों से होकर गुजरता है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़ा वोट बैंक जो है अभी फिलहाल के नेतृत्व के रूप में अगर देखा जा रहा है तो वो डॉक्टर हीरालाल अलावा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य इलाकों से ही इस सत्या की गलियारियों पर जो सीट बैठी जाती है, जो सत्ता पर बैठा जाता है, वो इसी गलियारों से होकर गुजरता है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़ा वोट बैंक जो है अभी फिलहाल के नेतृत्व के रूप में अगर देखा जा रहा है तो वो डॉक्टर हीरालाल अलावा है जो कि जयस, जो कि आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर हीरालाल अलावा जी से, क्योंकि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक ऐलान किया है, उन्होंने ये बात कही है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज नए युवाओं की ज़रूरत है समाज को, प्रदेश को और देश को, और उसी कमी को पूरा करने के लिए जयस के माध्यम से हमने जयस के नेतृत्व में जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 के तहत नए युवा नेतृत्व का संखानन किया है और प्रदेश की लगभग 80 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए जयस ग्राउंड पर तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से आप कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस से आते हैं, आपने जयस को एक आधार बनाया है आदिवासी नेतृत्व को लेकर। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस का सहारा आप लेंगे, क्या कांग्रेस से सीट मांगेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा में हम खड़े हैं और यहाँ पर भी जयस जो है लगातार बढ़ रहा है। आपने देखा हज़ारों की संख्या में लोग भीड़ देखी गई है। तो क्या आने वाले चुनाव में जयस कांग्रेस का सहारा लेकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस को या अन्य राजनीतिक दलों को जयस की ज़रूरत है या नहीं है। आज जयस ने स्वतंत्र युवा नेतृत्व का नारा दिया है और स्वतंत्र का मतलब ये है कि जयस के जो खुद के मुद्दे हैं, जल जंगल ज़मीन से लेके 5वीं अनुसूची पेशा कानून से लेके अंतिम पंक्ति में खड़े अन्य वर्ग के लोग, चाहे मांझी समाज कम्युनिटी हो, धनगर समाज हो, मानकर समाज हो, नायक समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, पटीदार समाज, सिरवी समाज, जो पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग गरीब तबका हो, जिनके मुद्दों की लड़ाई आज जयस लड़ रहा है। आज जयस के साथ ये वर्ग भी खड़ा नज़र आ रहा है। तो हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं, हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है। और उन अधिकारों और उन मुद्दों को समाज तक पहुंचाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए हम स्वतंत्र युवा नेतृत्व के तहत ये तैयारियां कर रहे हैं। मिशन 2023 जयस को लेकर मोन्टू भाई यहाँ पर लड़ रहे हैं, राजू भाई हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने टीम बनाकर काम कर रहे हैं। दीगर जिलों में भी, आसपास के आदिवासी बाहुल्य जिलों में एक लगातार टीम काम कर रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, प्रदेश की जनता, देश की जनता और आदिवासी समाज यह चीज़ समझ रहा है कि उनको हक और अधिकार, उनको उनके जल जंगल ज़मीन के अधिकार युवा और नए युवा ही दे सकते हैं। आज मोन्टू सोलंकी हो, चाहे हमारे राजू पटेल हो, जिला पंचायत चुनाव में भारी वोटों से विजयी हुए हैं। जयस के समर्थन में ये जिला पंचायत सदस्य चुने गए और मैं उम्मीद करता हूं कि विधानसभा 2023 के चुनाव में नए युवाओं को जनता मौका दे, इन्हें विधानसभा में पहुंचने का मौका दे। उसके लिए ग्राउंड तैयारी कर रहे हैं। अभी आदिवासी बाहुल्य सीटों पर सभी तरीके से मतलब आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, ये नए युवाओं को राजनीति के इतिहास में नई कहानी लिखना है। नए युवा मध्य प्रदेश की राजनीति में पहुंचना चाहते हैं। आज आदिवासी समाज परंपरागत राजनीति से और वंशवाद की राजनीति से नए युवा ऊपर उठकर स्वतंत्र नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जयस ही ऐसे युवाओं को मौका दे सकता है और मुझे नहीं लगता है कि कोई नए युवाओं को मौका देगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल अलावा, जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सेंधवा विधानसभा और आदिवासी बाहुल्य सीटें, उसके अलावा जो आदिवासी जहां सीटें होती हैं
वहीं 80 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और साथ ही साथ नया नेतृत्व खड़ा करने की बात कही है। अपने मुद्दे, अपनी विचारधारा और अपने मिलान अगर कोई राजनीतिक दल आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। इन तमाम बड़ी बातों को और साथ ही साथ सेंधवा और पास ही पास पानसेमल विधानसभा, इन विधानसभा पर भी नए नेतृत्व की ओर इशारा कर दिया है। मोंटू सोलंकी और राजू पटेल को लेकर भी एक बड़ा इशारा कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन लोगों की बड़ी भूमिका रहेगी और इन लोगों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो मेरे साथ अमरदीप चौहान के साथ जफर अशरफी की ये खास रिपोर्ट।